तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 15 एक्सरसाइज 3.1 की, जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या फाइंड आउट करना है ये ज़रा गौर कीजिए। वो कहता है डिटरमाइन कीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर सोल्यूशन इज़ ज़ीरो। यानी हमने तीन काम टोटल करने हैं। पहले तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन मैक्सिमम वैल्यू सोल्यूशन की क्या हो सकती है वो फाइंड करेंगे, और देन वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे सोल्यूशन ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको पता ही है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें वाई प्राइम को एस से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s का स्क्वायर माइनस ये वाई प्राइम है तो ये आ जाएगा 3s प्लस वाई सिंपल वाई है तो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने लगा। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास -3 है, c की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगाना आप सभी जानते ही हैं। तो चले यहाँ लगाते हैं जी। यहाँ पे इस पेज पे मैं जगह बचाना चाहता हूँ, तो मैं अपने पास रफ रजिस्टर पर ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास रफ रजिस्टर है। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 1। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो देखें आपके सामने ही मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। आपको फार्मूला तो पता ही है, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें -b यानी कि माइनस इंटू -3 +3 हो जाएगा, प्लस -√-3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है। 4 इंटू 2 यानी 2, 4 2 बार 8 होता है, तो 9 -8 हो रहा है यार, साथ में 1 है तो वो एज इट एज ही आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। और बटे में 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखो आपके सामने इक्वेशन बन के आ रही है, 3 और 1 का अंडर रूट बच्चों क्या होता है, 1 नहीं होता, तो 3 + -1 ओवर 4। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। तो एक तरफ S1 आ रहा है जो कि आ रहा है 3 + 1/4, और एक तरफ S2 आ रहा है जो कि आ रहा है मेरे पास 3 - 1/4, यानी कि ये आ रहा है 4/4 1, और ये आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2, यहाँ 2/4 1/2 ही बनता है, 0.5 ये आ रहा है। 1 और 0.5 ये वैल्यूज़ आ गई, 1 और 0.5। तो 1 और 0.5 अगर मैं पुट करता हूँ तो देखें मेरे पास y ऑफ t क्या आएगा। पहले S1 की वैल्यू पुट करूँगा। देखो बच्चों आपको पता ही है C1e की पावर S1t होता है, तो S1 मेरे पास 1 आया है, तो यानी सिंपल t आ जाएगा, S1 × t यानी 1 × t विच इज़ इक्वल टू t प्लस C2e की पावर S2t। S2 मुझे पुट करना होगा जो कि 0.5 है, साथ में t, ये चीज़ आपके पास बन गई। ठीक है जी, अब देखें मुझे दो इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, y ऑफ 0 और y प्राइम 0, यानी कि मुझे इसका डेरिवेटिव भी चाहिए ताकि वो वाली कंडीशन भी पुट की जा सके। तो मैं y प्राइम भी ले लेता हूँ इसका, यानी कि डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ इक्वेशन का टाइम के लिहाज से। तो देखो बच्चों इसका डेरिवेटिव जब लूँगा c1 पीछे हट जाएगा और e की पावर t का डेरिवेटिव आएगा। e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट एज आ जाता है। लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 0.5t। इसका डेरिवेटिव बच्चों ये होता है कि e की पावर 0.5t को एज इट एज लिखा जाता है, और यहाँ पे इसकी पावर में जो भी t के साथ वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ इंटेग्रल में क्या होता है, ये नंबर बटे में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है यहाँ पे वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कहानी, बस इतना फ़र्क है। ये अब मैंने आपको सबसे शॉर्ट फॉर्म बता दिया इसका डेरिवेटिव लेना एक्सपोनेंशियल का। और ये साथ में C2 भी है बच्चों बीच में। ठीक है, तो ये अब आपके पास दोनों कंडीशंस आ गई हैं। देखें दोनों में अब मैं पुट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे टाइम को 0 करता हूँ। देखें y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू e की पावर 0 जो कि 1 आ जाएगा, C1 सिंपल रह जाएगा, यहाँ पे भी e की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा, और C2 सिर्फ रह जाएगा। एक ये इक्वेशन बनी, और दूसरी तरफ यहाँ पर भी टाइम को मैंने 0 किया इस इक्वेशन में, तो ये C1 रह गया सिंपल, और यहाँ पर 0.5 C2 रह गया। ठीक है जी, यानी e की पावर 0 1 होता गया। अब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, इसमें मैंने बस जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। y ऑफ 0 2 के बराबर है, तो देखें ये आ जाएगा C1 + C2 इज़ इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन को बच्चों मैं बना सकता हूँ C1 इज़ इक्वल टू 2 - C2, ताकि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ताकि बाद में इसको कहीं पे पुट करके मैं C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू निकाल के C1 में पुट करके C1 को मालूम कर सकूँ। ठीक है जी, और इसमें अगर देखें y प्राइम 0 की वैल्यू पुट होती तो मेरे पास आता C1 + 0.5
C2 इज़ इक्वल टू वाई प्राइम ज़ीरो की जगह 1/2 पुट हो जाता। दैन C1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, तो 2 माइनस C2 प्लस 0.5 C2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, पूरे में से आधा निकाला जा रहा है, तो ये आ जाएगा -0.5 C2, और ये 2 उधर जाके माइनस हो चुका होगा, -2 प्लस 1/2। फाइनली आपके पास देखें यहाँ से वैल्यू आ जाएगी C2 की। C2 इज़ इक्वल टू -0.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले नंबर पे तो ये बनेगा क्या, 2 2 बार 4 और -4 -3/2 आया होगा। -3/2 को -0.5 से डिवाइड करते हैं। -3/2, ये देखो बच्चों, -3/2 बनता है -1/5, जिसको मैं -0.5 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बच्चों 3 आ जाता है आपके पास, फाइनली 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब C2 की मेरे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास C1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखें, C1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 होगा, विच इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ये y ऑफ t की इक्वेशन में। तो देखें, आपने पहला अपना A पार्ट कर लिया, जिसमें आपने टोटल 3 पार्ट करने हैं, C तक काम करना है आपने। y ऑफ t इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, C1 कितना है, -1, यानी ये आ गया -e की पावर t। उसके बाद C2 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 3 e की पावर 0.5t। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने इसका बी पार्ट करना था, जिसमें था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन। आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सोल्यूशन की। वो कैसे निकाली जाएगी, उसको निकालने का बच्चों सिंपल सा तरीका है, आप y ऑफ t की जगह 0 पुट करके देखो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा सॉरी, ये तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला ना। मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको ज़ीरो करते हैं, इसको ज़ीरो करते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम y प्राइम, यानी इसके प्राइम को 0 के बराबर सेट करते हैं। y प्राइम t इज़ इक्वल टू 0 सेट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका मैं पहले डिफरेंशियल लूँगा बच्चों, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लूँगा टाइम के लिहाज से। इसको पहले y प्राइम t बनाऊँगा। ठीक है, ये बी पार्ट स्टार्ट हो गया। तो इसका डिफरेंशियल लूँ e की पावर t का, तो बच्चों आपको पता है वो e की पावर t ही आ जाता है। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 0.5, यानी यहाँ पे जो भी नंबर है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपके पास बन जाएगा 3/2 e की पावर 0.5t। ये आता है बच्चों। मैंने किया क्या, मैंने डेरिवेटिव लिया है। e की पावर 0.5t का डेरिवेटिव ले ना, तो इसकी पावर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होना था 3 के साथ, तो वो 1/2 देता है। 1/2 मल्टीप्लाई होता है 3 के साथ, जो कि यहाँ पे बटे में आ गया। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सोल्यूशन की y प्राइम t को यहाँ पे 0 पुट करना होगा। तो मैं जब y प्राइम t इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा -e की पावर t प्लस, यानी फॉर मैक्सिमम सोल्यूशन आपको क्या करना होगा, y प्राइम t इज़ इक्वल टू 0 सेट करना होगा फॉर मैक्सिमम सोल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर t 3/2, e की पावर 0.5 आप जानते हैं यार 1/2 होता है, तो t/2 इसे मैं लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे लिख लो, विच इज़ इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो, e की पावर t पहले दूसरी जानब जाके पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर t, और उसके बाद ये जो e की पावर t/2 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बटे में चला जाएगा ऐसे। ठीक है जी, और इधर सिर्फ इस साइड पे सिर्फ 3/2 रह गया होगा। अब देखो बच्चों, होगा क्या, e की पावर t/2 नीचे बटे में डिवाइड हो रहा है, प्लस में इसकी पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। t में से -t/2 होगा, तो हाफ रह जाएगा, यानी यहाँ पे रह जाएगा e की पावर t/2 सिर्फ, और इस तरफ 3/2। अब आपको याद होगा मैंने आगे log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, तो क्या हुआ था, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी log 3/2, यहाँ पे भी log t/2 होगा क्या। देखो, काफ़ी सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये t/2 पीछे चला जाएगा, और log ऑफ e 1 के बराबर होता है, तो t के बटे में 2 है और log ऑफ e 1 हो चुका है, तो ये जो बटे वाला 2 है ये दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log ऑफ 3/2। इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम सोल्यूशन मिलेगा। ये आपका फर्स्ट एक आंसर है। अगर आप वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना चाहते हो, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पुट करेंगे इसी इक्वेशन की फॉर्म में। तो जो y प्राइम की आपके पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें t की जगह इसको पुट भी करेंगे। ये देखें, y प्राइम t की जगह पुट हो गया 2 log 3/2। अब ये मैं पुट करने जा रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू -e t की जगह 2 log 3/2 प्लस 3/2 e की पावर, ये आपको पता है 1/2 है, और t की जगह पुट हो गया 2 log 3/2। ठीक है जी।
अब देखो ये 2 2 से कटा, ठीक है, और ये 2 इसकी पावर बन चुका होगा। और आपको पता है ई log ऑफ एक्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ई log ऑफ एक्स असल में एक्स के ही बराबर होता है। log और ई आपस में कट जाते होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा वाई प्राइम 2 log 3/2 किसके बराबर, ज़रा चेक कीजिएगा। ये 2 इस होल की पावर बन चुका होगा, यानी मेरे पास आ चुका होगा -3/2 होल की पावर स्केयर, यानी इसकी पावर बन चुका होगा। और log और ई कैंसिल हो चुके होंगे। और यहाँ पे देखो 3/2, ये सिंपल आपके पास देखें 3/2 आ गया। अब यार आपको खुद नज़र आ रहा है ये भी इसका होल टर्म का स्केयर ही बन रहा है 9/4, और ये भी 9/4 ही आएगा। ये -9/4 है, ये +9/4 है, आंसर में 0 आएगा। ये आपका आंसर है। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन, डैट इज़ योर वाई मिनिमम। ठीक है जी, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है। अबे यार मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। देखो बच्चों, एक मिस्टेक हो गई। ये वाई मिनिमम मैंने निकाल रही है। वाई मैक्सिमम निकालने के लिए ना हमें वैल्यू, देखें वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। मुझे वो जो वैल्यू यानी यहाँ पे जो आंसर आया, टाइम का जो आंसर आया, उसको पुट करना होगा सिंपल इक्वेशन में। ये मैं जल्दबाजी में वाई मिनिमम निकाल दिया मैंने, मुझे वाई मैक्सिमम चाहिए थी। तो इसको मैं पुट करूँगा असल में यहाँ पर। अगर आप सिंपल इक्वेशन में पुट करोगे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। देखें 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये वाई मैक्सिमम अभी मैं निकालने लगा हूँ। तो देखो सिंपल है यार, इसमें भी इतना फ़र्क नहीं है। -e की पावर देखो क्या होगा, 2 log 3/2 ये मेरा है, +3 e की पावर देखें यहाँ पे है 0.5 यानी कि 1/2, और साथ में t है यानी कि 2 log ऑफ 3/2। ये कुछ इस तरीके से है। देखो 2 2 से कट जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे फिर से वही हो रहा है कि जब यहाँ पे e की पावर log और ये 2 इसकी पावर बन चुका होगा, यानी मेरे पास आएगा -3/2 होल की पावर 2 हो चुका होगा। और यहाँ पे +3 × 3/2 आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। 3 बार ये 9/2, ये 9/4। 9/4 में 9/2 यानी कि जमा करने की बात करें तो अपने पास आ जाएगा। देखो तो 9/2 में से 9/4 जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट में 9/4 ही आ जाएगा। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो ये मैंने आपको दुरुस्त करवा दिया, ठीक है। यानी कि आपने वैल्यू तो निकालनी है प्राइम वाले में से, लेकिन पुट उसमें करनी है सिंपल वैल्यू में। मैक्सिमम अगर आपको चाहिए, मिनिमम चाहिए तो फिर आपको वाई प्राइम में ही पुट कर देनी चाहिए। अब इसका सी पार्ट है वो जस्ट काफ़ी सिंपल है। सी पार्ट में वो कहता है आपने वो पॉइंट निकाल के देना है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी 0 हो जाता है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन ही 0 हो जाता है। तो वो पॉइंट भी अब हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखो यार काफ़ी सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन 0 हो जाना यानी कि ये जो आपका आया हुआ है ये पॉइंट, इसको आपने 0 के बराबर आप सेट करना है। इसका 0 होना, मिनिमम वैल्यू की बात वो कर रहा है। तो अब इसको मैं 0 के बराबर सेट करके t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। देखो मेरे पास है -e की पावर t, यानी कि y ऑफ t को अब हम 0 के बराबर सेट करेंगे। +3 e की पावर 0.5 t का मतलब आप जानती हो t/2 होता है, विच इज़ इक्वल टू, इसको मैंने 0 सेट कर दिया। y ऑफ t इज़ इक्वल टू 0 मैंने रखा है, यानी सॉल्यूशन का 0 हो जाना। तो इसमें देखो ये पहले उधर जाएगा तो उधर जाके e की पावर t हो चुका होगा, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बटे में आ जाएगा e की पावर t/2। यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। सिंपल ये आपको पता ऊपर जाके बन जाएगा e की पावर t - t/2। देन हम दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, log ऑफ 3 यहाँ पे log ऑफ e। अब ये t/2 इसकी पावर आ रही होगी जो कि पीछे चली जाएगी इस तरीके से, और इस तरफ log ऑफ 3 है, और अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डैट इज़ योर वैल्यू, जहाँ पे आपका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा 2 log 3 पे, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। खुदा हाफिज़। एक एक पॉइंट मैंने कर दिया, मैंने इजाफी किया।